इदरीस साहब, मोदी जी आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तीसरी बार हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी बातें। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के वक्त में सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे रही है। देखिए, क्या चीजों को बहुत एग्जेजरेट किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं। अमली तौर पे लोग देख रहे हैं ना मुल्क में। उस जो 2014 के बाद जो तब्दीली आई है उससे मुल्क का हर आदमी समझ में आ रहा है कि क्या हालात है। देखिए, इतनी बड़ी बात कोई दुनिया का प्राइम मिनिस्टर कह सकता है कि एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ कह रहे हैं कि अगर ये वो कांग्रेस पार्टी जीत के आ जाएगी तो मुसलमान जो है उनके मंगलसूत्र ले जाएंगे, उनके घरों को लूट लेंगे। अमित शाह रोज आप आज भी बयान दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने देंगे, हिंदुओं को मुसलमान ख़त्म करके नहीं देने देंगे। इतनी बड़ी बात है जो कानून के, जो इलेक्शन कमीशन के उसके खिलाफ है, लेकिन कभी आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन नहीं लिया। भाई ये कहना कि ये हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी सरकार है, कैसे एक आदमी को बिला वजह डरा आके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है, समझे? तो ऐसे लोगों के अमली तौर पे इन्होंने ये बातें कह के रिजर्वेशन का मसला है, हुकूक का मसला है, उन सब में कह के मुसलमानों का नहीं, तो वो बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही कि रिजर्वेशन ये खत्म कर देंगे। कहाँ रिजर्वेशन खत्म हो गया? रिजर्वेशन क्यों नहीं खत्म हो गया? असल में कोई चीज़ें दिखती नहीं है। यूजीसी का रूल था कि एक कॉलेज एक यूनिट है, एक कॉलेज जो है एक यूनिट है, उसमें जो वैकेंसी निकलेंगी उसके हिसाब से रिजर्वेशन होगा। मान लो 10 वैकेंसी एक कॉलेज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में 2-2 वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, तो 10 वैकेंसी हो जाती है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन वो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कर दिया कि नहीं, अब एक सब्जेक्ट जो है उसमें वो यूनिट हो जाएगी। अब एक सब्जेक्ट में कभी जिंदगी में 10 सीट, कॉलेज को यूनिट बना हटा करके सब्जेक्ट को यूनिट बना दिया। अब सब्जेक्ट को जब यूनिट बना देंगे उसमें जिंदगी में कभी 10 सीट नहीं निकलेंगी, 1 या 2 वैकेंसी निकलेंगी। अब 1-2 और वैकेंसी निकलेंगे तो कभी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा उसमें। तो तरीके से ये करते हैं, एक ऐसे तरीके से वो करते हैं कि बेचारे जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो गया। तो ये बड़ी बारीक सी बात आपने बताई। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं। पीछे है कहीं एक सवाल पीछे से किसी ने पूछा था, शाहिद रिजवी साहब, कि भाई ये जब कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई वायलेंस हो जाता है, उसके बाद ये सवाल किस बच्चे का था भाई, उसके बाद ही क्यों याद आता? नहीं, आप तो सवाल पूछ चुके हैं। लाइए माइक लाइए। ये नाम नहीं, आपका तो हो चुका है। इधर कॉर्नर वाली लड़की ने पूछा था। नहीं, जब कोई हिंसा हो जाती तब क्यों याद आता है कि ये मकान गलत बना हुआ था? भाई पूछिए, अपना नाम बताइए। सो माय नेम इज अंबिया एंड आई एम फ्रॉम इनमेंटेक इंस्टीट्यूशन। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंडर में जुडिशरी नहीं आती, यानी हमारी जुडिशरी पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। तो सर, किसी का घर टूटेगा या नहीं टूटेगा ये कोई एक प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई चीफ मिनिस्टर कैसे डिसाइड करेगा? सर, वो जुडिशरी का काम है तो वो क्यों नहीं करती? किसी के कहने पे ही क्यों कि हाँ इसका घर तोड़ दो, मैं कह रही हूँ तो तोड़ दो, मेरे पास पावर है, ऐसे तो नहीं होगा ना। कोई गलत है, इसका इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं बताऊं इसका जवाब। एक सवाल और आया था शायद रिजवी साहब की, वो कोई हिंसा हो गई, कहीं कोई वाकया, कोई हादसा हो गया, उसके बाद अब एकदम से लोग जागे और ये पाया गया भाई फलां मिस्टर ए का जो मकान है वो अपनी हद से बाहर निकला हुआ। ये उस वक्त क्यों याद आता है? इनफैक्ट क्या है कि ये इस पर भी कोई बात कही गई है क्या? की देन है। ये उस शख्स को पनिश करना है और ये मैसेज भी देना है कि हमने पनिश कर दिया। देखिए, ज़रा सी भी लग़ज़िश के ऊपर, तो ये जो जब मकान बनता है उसी समय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को पता होता है कि ये लीगल है या इलीगल है, या किस एक्सटेंट तक लीगल है और किस एक्सटेंट तक इलीगल है, वो उसको रखते हैं अपने पास। और जब ये इस तरह का कोई मौका आता है तो पॉलिटिशियंस उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर देती है, और ताकि ये अपना जो मैसेज है वो मैसेज कन्वे हो जाए। असलियत तो ये होती है। मुझे याद आ रहा है कि जब बहुत बुलडोज़र की बातें हो रही थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए थे, बोरिस जॉनसन साहब, फिर वो गुजरात गए और जेसीबी की फैक्ट्री में गए और वहाँ उनकी फ़ोटो जो है वो खिंची और बड़ी वो वायरल हो रही थी। और उसके बाद जो दुनिया भर के अखबारों में छपा, उसकी एक छोटी सी मैं आपकी बात बता देता हूँ दर्शकों को।
और उस मामले में जो दुनिया भर के जो अखबार हैं उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था उनके इस एक्ट को कि वो ऐसे वक्त में जब वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन की वजह से बहुत सारी अफरा तफरी है और वो वहाँ गया और उसके बाद द इंडिपेंडेंट अखबार है उसने लिखा और बहुत सारे अखबारों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था। जो बच्ची ने सवाल पूछा था इदरीस साहब, आप उसका जवाब देते। इनका बच्ची का वो मतलब ये कहना चाह रही थी कि जो फैसला है किसी का घर इलीगल है लीगल है वो तो कोई डिपार्टमेंट करेगा ना, जो उस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार होगा वो करेगा कि भाई ये मकान सही है कि गलत है। हाँ, मैं वही बता रहा था। मैं कह देखिए, इस मुल्क में पावर हंगरी लोग बहुत हैं। वो खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी भी दर्जे तक जा सकते हैं। तो ये एक परेशानी है इस मुल्क की, एक इसमें लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गलत काम कराया जा रहा है तो उसको भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उसी का नतीजा ये कि वो ये सोचते हैं कि अगर इनकी ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी बात मानेंगे तो हम प्रमोट हो जाएंगे। इस वजह से लोग जो गलत चीज़ें हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन आया है उसमें मैंने अभी पिछली बार भी अभी यही कहा था कि ये बेहतरीन वो है कि उन लोगों से उनके ज़ाती अकाउंट से उसका जुर्माना होगा, उस पर लगेगा, ताकि वो इस बात से डरे कि हम गलत काम न करें।